हम लोगों ने आगे देखा था कल, चित्त को निर्मल किया था, फिर चित्त को हमने स्थिर किया था। चित्त को निर्मल कर दिया और स्थिर कर दिया तो उसका हम लोगों ने फल देखा था कि सूक्ष्म के से सूक्ष्म यानी कि परमाणु जैसे सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल परम महत तत्व, उस पर भी चित्त को हम स्थिर कर लेते थे। वशीकार चित्त पर इतना हमारा कंट्रोल हो गया कि जिस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थूल पर हम चित्त को लगाए तो तुरंत चित्त उस पर लग जाएगा, क्योंकि शुद्ध है पूरी तरह से। कहते हैं परमाणु और परम महत तत्व को वशीकार किए हुए जो स्थिर चित्त है, अब उसकी स्थिति कैसी है उसका थोड़ा सा बखान कर रहे हैं, और उसके बाद फिर संप्रज्ञात यानी सबीज और निर्बीज समाधि के बारे में जानकारी दी जाएगी। कहते हैं चित्त की स्थिति ऐसी है कि अब चित्त समाधि के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी वशीकार परमाणु सूक्ष्म में करो चाहे स्थूल में करो, अब वो चित्त उस पर ठहर रहा है, रुक रहा है, स्थिर हो रहा है, तो समाधि की शुरुआत यहीं से होगी। तो 41वें नंबर के सूत्र में हम लोग आ रहे हैं समाधि पाद के। कहते हैं क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तज्जनता समापत्ति। इसका क्या अर्थ हुआ, एक एक शब्द को हम लोग देख लेते हैं, समझने में आसानी हो। क्षीण वृत्ते जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, यानी चित्त की जो अभी स्थिति अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें उसको शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया और स्थिर किया, तो वृत्तियां जो है तकरीबन क्षीण हो चुकी, ठीक है, एकदम शुद्ध है, वृत्तियां भी शुद्ध हो चुकी। अभिजातस्य निर्मल चित्त है, एकदम निर्मल चित्त का मतलब उसमें सात्विकता का गुण अब भरा हुआ। हालांकि पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है कि चित्त की वृत्तियां जो है वो पूरी तरह से निरोध हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। क्षीण हुआ है, चित्त निर्मल हुआ है, सात्विकता का भाव बढ़ा है। इव मने किस तरह से, तो मणि की तरह जो है वो एकदम चमकने लगा। ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु यानी कि ग्रहिता यहाँ पर कहा गया है पुरुष को, ग्रहण पुरुष राजा हुआ, राजा किसके द्वारा चीजों को ग्रहण करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा। ग्राह्येषु जो ग्रहण करने वाले विषय हैं उसको ग्राह्येषु कहा गया, इसको और अभी देखेंगे। उसके बाद है तटस्थ तज्जनता यानी कि स्थित हो जाना, वो समापत्ति कहा गया संप्रज्ञात में, अभी और डिटेल देखेंगे। यानी कि चित्त की स्थिति कई समान हो गया है, ऐसे मणि के समान हो गया है जो मणि इतना निर्मल है कि उसको अगर पीली रोशनी के सामने रखे तो मणि पीली नजर आती है, काली के सामने रखे काली नजर आती है, हरी के सामने रखे तो हरी नजर आती है, मतलब जिसके सामने रखेंगे उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि जब सभी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, तो राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो गई, तो क्या हुआ, सत्व के प्रकाश से जो है चित्त स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है। अब वह साधक, उस साधक का चित्त निर्मल हुआ है, अब वह साधक चित्त को जिस वस्तु में लगा देता है तो मणि के समान वो उसी को पकड़ लेता है, साक्षात उसी को कर लेता है, तदाकार हो जाता है, उसी में मिल जाता है, ऐसा लगता है मिल गया। चाहे वो स्थूल विषय हो चाहे वो सूक्ष्म विषय हो, हम लोग पहले भी इसको देख चुके। अब रही बात ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु में। ग्रहिता ग्रहण, राजा ही तो ग्रहण कर रहा है, राजा कौन है, पुरुष है, अभी तक तो पुरुष मान बैठा है कि हमारा संबंध इससे प्रकृति से, तो मैं ही प्रकृति हूं, तो राजा बैठा हुआ है, वो ग्रहण कर रहा है चीजों को, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा है। ग्राह्येषु में कहा गया है कि पंच महाभूत और उसके विषय को ग्राह्येषु के अंतर्गत कहा गया है। हालांकि अलग अलग विद्वानों की व्याख्या में इसको लेकर भी थोड़े बहुत मतभेद हैं, लेकिन फाइनल हम इसी को साधारण तरीके से मानकर चलते हैं, बहुत विस्तृत में जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। अब जब ये स्थिति होती है तो क्या हुआ, इसी को समापत्ति कहा गया है, यानी कि यही समापत्ति को संप्रज्ञात समाधि कहा गया है, वो आगे और आएगा। अब इसको भी रहने देते हैं, आगे इसको करेंगे। अब यहाँ कहते हैं समापत्ति को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अगला सूत्र हमें बताने में आसानी होगी।
समापत्ति यानी कि संप्रज्ञात जो है उसके भेद इस हिसाब से हम देखते हैं। जब संप्रज्ञात समाधि हम लगाने जाते हैं तो पहले हम स्थूल विषय पर समाधि लगाते हैं, उसको साक्षात करते हैं, फिर हम स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, और जो सबसे अंतिम में जाते हैं वो प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वहां उसको जब लीन कर देते हैं तभी जाकर के हमारी समाधि कंप्लीट होगी, ऐसे नहीं। तो दो विषय हो गया, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। पहले विषय को अगर बांट लें, स्थूल विषय पर जो समाधि लगाते हैं उसमें दो कैटेगरी कहा गया है, सवितर्क और निर्वितर्क। ध्यान रखेंगे, स्थूल पर सवितर्क निर्वितर्क और सूक्ष्म पर सविचार निर्विचार। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया? निर्विचार वाला आया। तो सबसे उत्तम कौन सी समाधि हुई? निर्विचार समाधि हुई। यहाँ ये चीज भी नोट कर लीजिए। तो चार कौन सा हो गया? सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार। अब आप कहेंगे हम लोगों ने इससे ऊपर पढ़ा था वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो आनंदानुगत और अस्मितानुगत क्या है? तो व्याख्याकारों ने ये कहा है कि आनंदानुगत जो है निर्विचार की उच्च अवस्था है, अस्मितानुगत निर्विचार की उच्चतम अवस्था है। तो एक तरह से निर्विचार को ही दो पार्ट में बांटा है व्याख्याकारों ने। ये व्याख्याकारों ने बांटा है, ध्यान रखिएगा, पातंजल योग दर्शन में ऐसा सूत्र में नहीं है, लेकिन सूत्र तो व्याख्या के लिए ही होता है, सूत्र में सारी बातें अंदर समाहित होती हैं। अब व्याख्याकार उनको कौन व्याख्या करें, किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, वो मायने रखता है। अगला जो सूत्र है हमारा 42 नंबर का, अब उसमें एक एक करके सवितर्क निर्वितर्क जो है और सविचार निर्विचार उसको समझाया गया। 42वें नंबर के सूत्र में कहा जा रहा है, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। यानी कि शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्प, और संकीर्णा मतलब मिली हुई, यानी शब्द अर्थ और ज्ञान जब तीनों के विकल्प मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, तीनों मिली हुई हैं समाधि के दौरान। जब आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान लगाने के दौरान आपकी समाधि का स्थिति होने वाली है, उसमें तीनों चीजें अभी मिली हुई हैं, तो सवितर्क समापत्ति कहा गया है। यहाँ देखिए संप्रज्ञात की जगह पर समापत्ति का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं कैसे। कहते हैं जब आप समाधि लगा रहे हो, यहाँ पर ध्यान शब्द इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ध्यान से हम ऊपर उठ गए हुए हैं, क्योंकि हमारा चित्त जो है निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है, स्फटिक मणि के समान। उससे आगे की बात हो रही है, इसीलिए उसको ध्यान रखें, उस लेवल से ऊपर की बात हो रही है। कहते हैं मान लीजिए आपको कहा गया स्थूल विषय पर ध्यान लगाना। अभी स्थूल की चर्चा हो रही है, सवितर्क और निर्वितर्क स्थूल में है, सविचार निर्विचार सूक्ष्म में है। स्थूल पर आपको ध्यान लगाना, किसी स्थूल विषय को दे दिया, जैसे कि पंकज शब्द दिया कि कमल पे लगाना, तो कमल को कहा गया पंकज। तो शब्द पहले आपके ध्यान में आया, पंकज है। अब पंकज का अर्थ क्या है? तो कीचड़ में खिलने वाला, पंकज पंक ज कीचड़ में खिलने वाला। अब ज्ञान इससे क्या क्या और हो रहा है? हम कमल को देख रहे हैं तो गुलाबी है, उसमें से खुशबू आ रही है, उसके डंठल हैं, मतलब जितना भी और ज्ञान, ये तो मान लीजिए कि थोड़ा सा लिखा है, तो जो पूरा ज्ञान है वो ज्ञान। तीन चीजें अभी जब हम समाधि लगाने बैठे हैं तो तीनों चीजें अभी मिली हुई हैं हमारी, कि कमल पे हम लगा रहे हैं, कमल का अर्थ वो कीचड़ में कमल खिलता है, वो गुलाबी है, ये सब मिक्स है, अभी अलग अलग नहीं हुआ है। यहाँ शब्द अर्थ ज्ञान तीनों मिला जुला प्रतीत होता है, तो इसी को कहा गया है सवितर्क समापत्ति। सवितर्क समापत्ति का एक और नाम है सविकल्प समापत्ति। ठीक है, ध्यान रखिए, सविकल्प निर्विकल्प, इसका एक नाम और है सविकल्प निर्विकल्प। ठीक है, और निर्वितर्क को ही निर्विकल्प कहा गया, सविकल्प हो गया और निर्विकल्प हो गया। अभी क्या है, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिला हुआ है, तो वो हो गया सविकल्प वाला, यानी कि सवितर्क वाला। तो फिर निर्वितर्क क्या होगा? तो निर्वितर्क में जाहिर है उसका अगला स्टेज होगा। अगला स्टेज क्या होगा?
तो 43 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्या एव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थ मात्र निर्भाषा, अब निर्भाषा मतलब अब होना, अब अर्थ मात्र ही निर्भाषित हो रहा है। यानी कि जब आप उस पे समाधि लगा रहे हैं तो शब्द अर्थ और ज्ञान 3 चीजें था, तो शब्द और ज्ञान वो दोनों चीजें छूट करके अब आप उसी में स्वरूप आपका शून्य होता जा रहा है। स्मृति जो है वो परिशुद्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है, तो स्वरूप जो है वो शून्य हो रहा है, चित्त का स्वरूप। ठीक है, अब चित्त का स्वरूप किस चीज से शून्य हो रहा है? शब्द और ज्ञान से। ठीक है, तो बच क्या जा रहा है? सिर्फ अर्थ मात्र भासता है। उस कमल का, पंकज का अर्थ मात्र ही भाष रहा है। यानी कि जो ध्येय वस्तु, ध्येय मतलब जिस पर आप समाधि लगा रहे हो, जो आपको सब्जेक्ट दिया गया ध्येय है, यानी कि ध्येय का जो स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष करने वाली जो आपकी स्थिति हो रही है, एकदम प्रत्यक्ष आप कर लिए बिल्कुल। अब उसके बारे में कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रह गया। ज्ञान था, सारा ज्ञान ले लिया हमने। अब कहा जाए कि एक नर्तकी के पास जितना ज्ञान था सारा ज्ञान देख लिया, अब देखने के लिए उसके पास हमें बता दिया कि देखो हमारे पास ये खजाना है, तो आपके पास जिज्ञासा होते खजाना देखें, और खजाना को खोल दिया तो हमने खजाने में से सब कुछ देख लिया। उसके बाद उस आदमी ने कहा मेरे पास अब कोई खजाना नहीं था। हमने सोच लिया इसके पास तो है ही नहीं, तो खजाने का सारा ज्ञान तो हो गया, तो खजाना का जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा तो खत्म हो गई, अब वो जिज्ञासा नहीं रही। अब ध्येय का सिर्फ स्वरूप जो है वो सिर्फ बचा हुआ है, उसमें एकदम स्मृति सब विलुप्त हो जा रही है। यानी अर्थ मात्र भास रहा है, अर्थ मात्र निर्भाषा, ये हो गया निर्वितर्क। उस समय सभी प्रकार के दरअसल विकल्पों का अभाव हो जाता। ऊपर जो था ना विकल्प वगैरह जो मिश्रित था, संकीर्ण था, सभी विकल्प का अभाव, क्योंकि सारे ज्ञान हो रहे हैं हमें उस स्थूल का। तब क्या है, केवल ध्येय जिस पर ध्यान लगा रहे हैं उस पदार्थ के साथ चित्त जो है मिल गया, मैं ही कमल हो गया हूं। अब ये स्थिति पहुंच जाते हैं कि मैं ही कमल हूं। अब चित्त पूरी, जैसे ये वाला हम लोगों ने देखा था कमल वाला, अब चित्त पूरी तरह से ध्येय में, यानी ध्येय का यहाँ तात्पर्य है, मान लिया कमल लिया था तो कमल ध्येय हो गया जिसमें हम समाधि कर रहे हैं, सब्जेक्ट तदाकार हो गया है। इस तरह तदाकार हो गया, इस तरह मिल गया है कि अपने चित्त का अस्तित्व ही पता नहीं चला, क्योंकि चित्त तो स्फटिक मणि के समान है। अब वो स्फटिक मणि में कमल ही कमल जैसा लग रहा है। वो हमने कहा स्फटिक मणि को जहां रखेंगे उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी के जैसा दिखने लग जाता है। तो अभी ये हो रहा है। ठीक है, इससे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, विकल्प खत्म हो जाता है। अब कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो ये दोनों जो हमने पढ़ा सविकल्प निर्विकल्प वाला, ये स्थूल के लिए था कि सूक्ष्म के लिए था? स्थूल के लिए, स्थूल के लिए, स्थूल के लिए सर। तो स्थूल का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब देखिए दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, सूक्ष्म शब्द लिखा हुआ है। एतयैव, इसके बाद, सविचारा निर्विचारा च, सविचार और निर्विचार समाधि होगी। किस पर होगी सविचार निर्विचार समाधि? तो सूक्ष्म विषय पर जो की जाने वाली समाधि है उसको सविचार और निर्विचार कहा गया है। अब उसका वर्णन किया गया है, व्याख्याता, अब उसका वर्णन किया जा रहा है। सुन लीजिए वर्णन। यानी कि स्थूल पे हम लोगों ने लगा लिया, सवितर्क निर्वितर्क या सविकल्प निर्विकल्प, 2 नाम है, ध्यान रखिएगा। तो 4 हो गए नाम के हिसाब से वहां। कहते हैं उसके बाद तो स्थूल का था, सूक्ष्म पे तो ये है सविचार निर्विचार। ठीक है, स्थूल के बाद सूक्ष्म विषय पर समाधि, सविचार और फिर निर्विचार है। सविचार में देख लेते हैं, इसकी ये व्याख्या में है। सविचार में कहा गया नाम रूप ज्ञान के आधार पर समाधि है, और निर्विचार में कहा गया नाम और ज्ञान विस्मृत हो जाता है, सिर्फ ध्येय पदार्थ का अनुभव होता रहता है। निर्विचार यानी कि यहाँ तक सूक्ष्म का भी पूरा ज्ञान हो गया। बस बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में इतना समझ ले
कि ऊपर वाले दोनों में स्थूल का पूरा ज्ञान हो गया, अब जानने के लिए शेष नहीं रहा स्थूल में। इसमें सूक्ष्म का सारा ज्ञान हो गया, जानने के लिए शेष नहीं रहा, लेकिन सब्जेक्ट बना हुआ है। ध्यान रखें, सब्जेक्ट बना हुआ है अभी। कहते विचारानुगत समाधि में जिस सूक्ष्म विषयों पर समाधि लगाई जाती है वो सूक्ष्म पदार्थ क्या है, अब महर्षि पतंजलि उसके बारे में कहें कि सूक्ष्म पदार्थ तो कह दिया हमने कि सविचार निर्विचार, तो सूक्ष्म पदार्थ तो जानना होगा ना। तो सूक्ष्म पदार्थ के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा है सूक्ष्म पदार्थ। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम, यानी कि सूक्ष्म विषयत्व मतलब सूक्ष्म जो विषय है, तथा मतलब इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ये होता है कि सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। अलिंग कहा गया प्रकृति को, तो प्रकृति पर्यंत है, तो प्रकृति पर्यंत का क्या तात्पर्य हुआ, स्थूल तो सबसे बाद में आया है ना। स्थूल यानी नीचे से शुरू करें तो ऊपर तक जाएंगे तो अंतिम वहां तक क्या बचता है, प्रकृति बचता है, जो मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्योंकि मूल प्रकृति का ही गुण 17 स्तंभ है, और 17 स्तंभ से जो है पहले महत तत्व आया, जो नीचे हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि महत तत्व आया, महत से अहंकार आया, उसके बाद एकादश इंद्रियां आई, फिर जो है तन्मात्राओं का आया है, उसके बाद जो है पंच महाभूत आया। तो सबसे बाद में पंच महाभूत आया, इस पे तुमने समाधि कर ली। अब सूक्ष्म की बात हो रही तो सूक्ष्म का जो है 5 तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय, अहंकार और महत तत्व है। तो अंतिम तो यही है ना, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहा गया प्रकृति पर्यंत जो है सूक्ष्म तत्व है, और सूक्ष्म पे जो है आप लगाइए समाधि। ठीक है, तो अब समाधि लगाते लगाते यहाँ से नीचे से लगा रहे हैं, फिर ऊपर लगाते हुए जा रहे हैं हम समाधि, और हम महत तत्व तक पहुंच रहे हैं, यानी मूल प्रकृति तक पहुंचना है, यानी कि उसका पूरा ज्ञान अभिज्ञान ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान ले रहे हैं हम, पूरा उस पूरा नॉलेज हमें हो जाता है, यानी कि सब हम अब उसी में मिल जाते हैं। अब मिल गया, ज्ञानवान भी बाद में खत्म हो जाता है, तो हमें लग गया अच्छा अब तो हम सब जान गए, अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। तब कहते हैं 46वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि ता एव सबीजः समाधि, ऊपर जो सब 4 बताए गए हैं भेद, समाधि के जितने जो 4 भेद बताए गए हैं, सब के सब सबीज समाधि, यहीं पर सबीज की चर्चा आई है। सबीज समाधि मतलब सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। सवितर्क निर्वितर्क के 2 नाम और हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सवितर्क के सविकल्प, निर्वितर्क के निर्विकल्प। तो इन चारों में सबसे उत्तम अवस्था कौन सी होगी, बताइए माइक खोलकर। निर्विचार। 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 क्योंकि ये सीढ़ी है ना, नीचे से सीढ़ी लगा के चले, सबसे ऊपरी सीढ़ी निर्विचार है। लेकिन ये सबीज, अब सबीज क्यों है, अब हम लोगों ने ऊपर व्याख्या में पढ़ा था आनंदानुगत और स्मितानुगत निर्विचार के ही हैं, तो आनंदानुगत स्मितानुगत भी निर्विचार के अंतर्गत है, तो ये भी सबीज समाधि ही होगा। विज्ञान भिक्षु जी ने जो व्याख्या की है पातंजल योग दर्शन की, उनके मुताबिक उन्होंने क्या व्याख्या में लिखा हुआ है, आनंदानुगत और स्मितानुगत समाधि निर्विचार समाधि के क्रमशः उच्च और उच्चतम अवस्था है। देखिए कहां से ये हमने लिखा, तो ये हमने विज्ञान भिक्षु जी की जो व्याख्या थी, उन्होंने ये व्याख्या लिखा है कि आनंदानुगत और स्मितानुगत समाधि जो है ये निर्विचार समाधि में ही जो है स्टेप है, उच्च अवस्था और उच्चतम अवस्था है। तो ये भी सबीज समाधि हुई इस हिसाब से, विज्ञान भिक्षु जी की व्याख्या के हिसाब से। अब सबीज समाधि क्यों कह दिया हमने, क्यों है सबीज समाधि, क्योंकि इनमें अभी भी किसी न किसी जो ध्येय, जो आपका सब्जेक्ट है, ध्येय पदार्थ है, उसके विषय में चित्त वृत्ति का अस्तित्व रहता है। जैसे प्रकृति का ज्ञान हुआ तो प्रकृति में जो है चित्त वृत्ति का भी अस्तित्व बना हुआ है। तो फिर खत्म कैसे होगा, तो अभी हमारा अभ्यास चलता रहेगा, अभ्यास अभी रुकेगा नहीं। जैसे जैसे हम जानते जा रहे हैं वैसे वैसे वैराग्य उत्पन्न होता जा रहा है, और हमारा अभ्यास बढ़ता जा रहा है। अभ्यास वैराग्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं, वैराग्य हो रहा है अभ्यास को बढ़ा रहे हैं, वैराग्य हो रहा है अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब है
आगे कि दुश्मन के बारे में जैसे जैसे हमें पता चल रहा है, पहले लगता था ये दोस्त है, ये प्रकृति दोस्त है, ये भोग विलास ये सब दोस्त है, लेकिन जब पता चलता है पीछे से हमने सुन लिया कि जो उसको दोस्त मान रहे तो वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, इसको तो दोस्ती के करके पीछे छोड़ा घोपेंगे, इसका मर्डर कर देंगे, जन्म जन्मांतर भुगतता रहेगा, तो आपको पता चलता है उस दोस्त के प्रति क्या होता है, आपका वैराग्य होता है। फिर आप क्या करते हो, उससे दोस्ती तोड़ लेते हो, दूरी बना लेते हो। यही चीज तो प्रकृति और पुरुष में हो रहा है। पुरुष ने प्रकृति को दोस्त समझ लिया, जबकि प्रकृति दोस्त है ही नहीं। जैसे इसके उसको ज्ञान होता जाता है, प्रकृति की असलियत खुलती जाती है, वैसे वैसे इसका वैराग्य होता है। ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते उससे एक समय ऐसा आता है कैवल्य ही प्राप्त कर लेता, सदा के लिए छोड़ देता। 47वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, वहां तक स्थिति हो गई, उससे आगे पढ़ रहे हैं। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। अब कहा गया कि निर्विचार, हमने कहा सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी थी उन चारों में, निर्विचार की थी। तो निर्विचार को इसीलिए जो उच्चतम अवस्था उसी कहा गया है। संस्कृत का कैपिटल क्या है? कोई कुछ पूछ रहे हैं या माइक खुल गया गलती से? सर गलती से माइक खुल गया। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा चांद से तो कहीं कोई आवाज नहीं आई, क्या बता भी लगता है। तो निर्विचार समाधि निर्मल होने पर यानी परिपक्व होने पर, निर्विचार समाधि वैशारध्य परिपक्व हो रही है, तब क्या हो रहा है, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो रहा है। अच्छा बताए, निर्विचार समाधि कैसे परिपक्व होगा? इसका मतलब यहाँ अभ्यास अभी बना हुआ है। परिपक्व तो तभी होगा ना जब अभ्यास बना रहेगा, निकिता जी। जी सर। ठीक है, तो कह रहे हैं निर्विचार समाधि निर्मल हो रही है, लेकिन उसके परिपक्व होने पर साधक को आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। आध्यात्म प्रसाद क्या है? पहले तो वैसारध्य का अर्थ देख लेते हैं। वैसारध्य का अर्थ है कि जब शुद्धता लगातार बनी रहे तो वैसारध्य होती है, निरंतरता बनी रहे। आध्यात्म प्रसाद का क्या अर्थ है? बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता का रहना आध्यात्म प्रसाद है। यानी बुद्धि जो है एकदम निर्मल हो रही है आपकी, एकदम सात्विकता उसमें भर गई हुई है। और दूसरे अर्थ में कहें बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। अब इस स्थिति तक आप पहुंच गए, बुद्धि एकदम स्वच्छ और निर्मल हो गई है। तो जब बुद्धि स्वच्छ और निर्मल हो गई है तो क्या होगा वो भी बताते हैं। कहते हैं, अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब बुद्धि में रज और तम क्षीण हो जाता है तब सत्व गुण एक प्रवाह में बहने लगता है, उसी को आध्यात्म प्रसाद कहा गया है। इसमें योगी को प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। अब वहां तक पहुंच गए तो सब कुछ आपको पता चल गया है। अब फिर नीचे वाला ऐसा नहीं कि नीचे वाला भूल गए हैं। आपने क ख ग घ एक एक शब्द बनाना सीखा तो क्या शब्द भूल गए हैं? आज आप पूरा सेंटेंस बना रहे हो, अपने से कुछ नया आविष्कार भी कर लेते हो। तो पीछे वाला तो भूले नहीं, भूल जाएंगे तो आगे कर ही नहीं पाएंगे। इस साक्षात्कार की स्थिति को यानी कि प्रकृति पर्यंत साक्षात्कार हो गया है, अध्यात्म प्रसाद है और बुद्धि बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है। कहते हैं कि अध्यात्म प्रसाद हो गया तो क्या होगा? तब कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तब बुद्धि जो है, बुद्धि तो निर्मल और स्वच्छ हुई है ना, तब बुद्धि जो है वो सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। लोग पूछते ना अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा में क्या? अध्यात्म प्रसाद स्थिति प्राप्त आपने कर लिया, उसके बाद होगा क्या उस बुद्धि से? तो सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी बुद्धि। अब सत्य मतलब जो सच है वही। अब कोई आकर के हमारा जो है, जो हमारा दुश्मन है, वो आके हमारे सामने स्माइल दे के बोले नहीं मैं तो आपका सच्चा दोस्त हूं, तब मन ही मन समझ जाएंगे और बुद्धि ऐसी हुई कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो कितना भी बोल ले सही, कोई कह दे, लड़का बोल दे लड़की को कि हम ही तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, और लड़की बोल दे लड़का को हम ही सच्चा प्यार करते हैं, तो प्यार तो अंधा होता है, लेकिन ये बुद्धि अंधा नहीं होती है, सत्य को पकड़ लेगा खट से, नहीं सत्य ये है ही नहीं। ठीक है, तो बुद्धि ऐसी हो जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। तो किस सेंस में यहाँ प्रकृति से वैराग्य के सेंस में बात हो रही है, समझाने के लिए हमने दोस्त कह दिया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह दिया, क्योंकि ये चलता है, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए। अब कहते हैं अध्यात्म प्रसाद के लाभ प्राप्त होने पर जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसी बुद्धि को ऋतंभरा कहते हैं। एक तरह से और समझा दिया। अब ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ एक बार और देख लेते हैं कि सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, यानी अविद्या से रहित। अब कोई अविद्या, अब तक अविद्या थी तभी तो हम दोस्त को दुश्मन
दुश्मन को दोस्त हमने समझ लिया, जो अपना नहीं था उसको भी अपना समझ लिया, प्रकृति अपनी है ही नहीं उसको अपना समझ बैठा है पुरुष, यानी अविद्या से अब रहित हो गया है। तो अब अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, मुझे लगता है स्थिति आपकी स्पष्ट हो गई होगी कि बुद्धि की सात्विक स्थिति आध्यात्म प्रसाद है, उससे होता क्या है, अब बुद्धि जो है सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, तो वो वही नाम दे दिया ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ते हैं। अविद्या अविद्या, अब जो है अविद्या खत्म हो रहा है हमारा। महर्षि पतंजलि उसके बाद कहते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा, वो जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि तुम्हारी हो गई है, वो बुद्धि अलग है, ये तुमको पता कैसे चलेगा? वो सामान्य बुद्धि जो तुम्हारी अब तक थी, तुम समझ रहे थे कोई हंस करके आ गई या आ गया, उसको दोस्त समझ लिया, वो तो सामान्य बुद्धि थी कि तुमने जैसा देखा वैसा समझ लिया, उसके अंदर में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चला। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा उससे बिल्कुल अलग है, ये उसको पता कर लेता है। तो महर्षि पतंजलि सूत्र में इस चीज को कैसे कहते हैं, कहते हैं श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी कि सुनकर और अनुमान लगाकर, श्रोतानुमान, श्रुत और अनुमान, सुनकर और अनुमान लगाकर जो होने वाली बुद्धि है, उसकी अपेक्षा अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, उसके अलावे जो है, दो चीज तो वो छोड़ दीजिए, उसके अलावे जो विशेष अर्थ में है बुद्धि, वही विशेष अर्थ वाली बुद्धि है ये। तो सुनकर अनुमान लगाकर तो सिर्फ सटीक जानकारी मिल सकती है, ठीक है अनुमान लगा, लेकिन अनुमान हर बार सही हो जरूरी नहीं है। फिर भी अभी तक हमारी बुद्धि जो है यही, हम इसी को कहते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, उसी बुद्धि पे हम घमंड करने लग जाते हैं, जबकि हमें पता है जब धोखा मिलता है कहते नहीं तुम सही कह रहे थे, तुमने सही टोका था मुझे। वो सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि से क्या होता है, सिर्फ स्थूल विषय का ज्ञान होता है, सूक्ष्म जानकारी उसके अंदर में मन में सामने वाले के क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से चूंकि हमें प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार हो चुका है, वही सूक्ष्म विषय सबके अंतर्गत है, वही 17 स्तंभ से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब सारी सृष्टि को हम जान लेते हैं, उन सूक्ष्म विषयों को जान लेते हैं, पूरी सृष्टि का हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसी चीज से बना उसका ज्ञान हो गया। इसीलिए इस बुद्धि से कुछ भी छिपा नहीं रहता है, इसीलिए ये बुद्धि यानी ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली। अब आपको ये भी समझ में आ गया क्यों विशेष अर्थ वाली है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का ज्ञान हो गया, और सूक्ष्म उसी सूक्ष्म विषयों से सब कुछ बना हुआ है, उसका ही ज्ञान है, तो उससे जो चीज बना है तो पता चल जाएगा ना किससे बना हुआ है, क्या है उसमें, क्या उसका गुण हो सकता है, क्या उसके दोष हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जान गए। तो जैसे इसको हमने उदाहरण में इस तरह से दिया कि सामान्य बुद्धि वाला समझ लीजिए पहाड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति जो सिर्फ आसपास की चीजें ही देख सकता है, और ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसा हुआ कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति जो सब कुछ देख सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, साधारण सा उदाहरण है समझने के लिए, लेकिन उससे अच्छा मुझे लगता है कि ऊपर जो समझा है वो आपको समझ में आ गया। अब कहा गया कि ऋतंभरा प्रज्ञा भी मान लीजिए हमने समझ लिया, विशेष बुद्धि हो गई, सत्य को धारण करने वाली हो गई, इसका और भी कोई महत्व है क्या? क्या होता है इससे आगे क्या होगा, सत्य को धारण करने वाले, और आगे उससे आगे क्या? जिज्ञासा आपकी बढ़ती जा रही है। कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कारा प्रतिबंधी। हाँ, कहते हैं और भी सत्य को धारण करेगी तो होगा क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा तो बहुत काम की चीज है। कहते तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उस निर्मल बुद्धि के द्वारा जो चीजें आप प्राप्त अब कर रहे, जो संस्कार आपके बन रहे हैं, जो कर्म आप करोगे, उस स्थिति में भी कर्म तो शरीर तो छोड़ नहीं दिया आपने, कर्म तो आपको करना है, लेकिन क्या होगा, सात्विक कर्म ही आप कर रहे हो, सब एकदम क्रिस्टल की तरह सब साफ है, जो कर रहे हो अच्छा है। अब आपसे गलती से भी गलती नहीं हो सकता है, तो भी आपके संस्कार तो बनेंगे। तो आपको क्या होगा, आपके अंदर जो कमियां थी उस कमियों को आप दूर करना शुरू कर दोगे, जो कल तक आपको सही लगती थी अब गलत लग रही तो वो कमियां आप दूर करोगे।
यानी कि जो पहले के संस्कार थे आपके, अब ये ऋतंभरा प्रज्ञा से जो नया संस्कार बन रहा है, ये संस्कार क्या करता है, तीर लेकर के आपके पुराने संस्कारों का नाश करना शुरू कर देता। तीर कहने के लिए कह रहा हूं, ये संस्कार फैलने लगता है, वो संस्कार जलने लगता है, भागने लगता है, भस्म होने लगता है। ये फैल रहा है, वो भाग रहा है, ये फैल रहा है, वो भाग रहा है। एक स्थिति आ जाएगी, वो सारे संस्कार भाग जाएंगे जो पहले के थे। सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि थी, उससे जो संस्कार पैदा हुआ, सिर्फ वही संस्कार रह गया। तो दो संस्कार हुए ना, ऋतंभरा प्रज्ञा से बने संस्कार और पहले, उससे पहले के जो संचित संस्कार थे वो। तो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले ने क्या किया, अपना जगह बनाया, धीरे धीरे फैलता गया, इसको भगा दिया, कब्जा कर लिया यहाँ पर ये संस्कार ने। कहते अब क्या होगा, क्योंकि अभी भी जो है मामला सबीज तक ही है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार तो हैं। आगे 51वें नंबर में कहा गया है, इसके बाद फिर क्या होता है, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। उसका भी, यानी कि उसका मतलब किसका, अब तो सिर्फ ऋतंभरा प्रज्ञा के हिसाब से जो अच्छे संस्कार हैं सिर्फ वही हैं, बुरा संस्कार को तो भगा दिया, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। अब कहा गया उसका भी, मतलब ये जो अच्छे संस्कार हैं उसका भी जब निरोध हो जाता है, तब सबका, सर्व निरोधात, सबका निरोध हो जाने पर समाधि होती है। लो, अब जो अच्छा, इसने तो सोचा कि अच्छा ऋतंभरा प्रज्ञा से कि हमने कब्जा कर लिया जमीन पे, चित्त पे, खराब को हटा दिया, अब तो इसको भी हटना पड़ा, अब ये भी नहीं रहा, तभी तो चित्त निर्मल होगा पूरी तरह से। तब अभी बीज है, ये अच्छा वाला बीज बचा हुआ है, अब इस बीज को भी भून दीजिए, अब ये भी भस्म हो गया। जब ये भी संस्कार भस्म हो गया, तब निर्बीज समाधि होती है। और दूसरे नीचे भी और समझा के लिखा हुआ, और फिर जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार है उसका भी निरोध हो जाता है, तब सबका निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि होती। तो निर्बीज और सबीज समाधि हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा समाधि पाद कंप्लीट हुआ 51 सूत्र में।